नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने और उसके ऊपर जुर्माना वसूलने के फैसले के बारे में, और समझेंगे कि इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, भारत के व्यापार पे क्या असर पड़ेगा, हमारी विदेश नीति कितनी खोखली नजर आ रही है ट्रम्प साहब के सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर क्यों जब बात ट्रम्प की आती है तो मोदी जी उनका नाम भी नहीं लेते, प्रतिक्रिया देना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। देखो, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है और इसके ऊपर भारत पे जुर्माना भी लगेगा। अब जुर्माना किस बात का? जुर्माना इस बात का कि जो हम रूस से तेल खरीदते हैं ना, उसके ऊपर भी अमेरिका पेनाल्टी लगाएगा। तो ये पेनाल्टी वाला क्या पूरा मामला है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील पे निगोसिएशन चल रही थी, जिसकी डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त फिक्स की थी, वो अब हो नहीं पाया है, वो डील अब हो नहीं पाई है। इसीलिए यूएस अब इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। रेसिप्रोकल मतलब जितना हम उन पे लगाते हैं उतना अब वो हम पे भी टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि जब ट्रेड डील पे निगोसिएशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो ट्रेड डील हुई क्यों नहीं? देखो, उसके बहुत सारे रीजन है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डेयरी प्रोडक्ट को लेके और एग्रीकल्चर को लेके। अब होता क्या है कि जो यूएस में फार्मर्स है ना, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है इंडिया के फार्मर्स की अपेक्षा। इसके अलावा सरकार उनको अच्छा खासा सब्सिडी देती है। तो अगर हम अपना टैरिफ कम कर देंगे और इंडिया में यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्ते में आ जाएंगे, तो हमारे किसानों का क्या होगा? ये सबसे मेजर इशू था। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा इशू था। बेसिकली यूएस में जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं वो उन जानवरों के दूध के होते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो हम तो जाहिर सी बात है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐसा नहीं खोल सकते ओपन, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो किसी तरीके से इसको अडाप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका को क्या है कि बस व्यापार, फायदा, यही सब समझ में आ रहा है। इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन को भी लेके एक इशू था। देखो, जो इंडिया में बहुत सारी यूएस की कंपनीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप गूगल को ही ले लीजिए, तो ये जो हमारा डेटा स्टोर करता है उसको इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो डेटा इंडिया में ही रहे। पर यूएस ये चाहता है कि ये जो डेटा है, हमारी आपकी जो भी जानकारी है, उसको फ्री क्रॉस बॉर्डर के तहत फ्लो कराया जाए। यानी वो जरूरत पड़ने पे अमेरिका भी जा सके, यूरोप भी जा सके, मतलब जहां भी उनका मन हो ले जा सके। इसके अलावा बहुत सारे अमेरिका से जो मेडिकल प्रोडक्ट्स आते हैं उस पे भी इंडिया में एक मार्केट कैप लगा था कि आप फला चीजों को इससे ज्यादा दाम पे नहीं बेच सकते। पर ओवरऑल जो सबसे मेजर इशू था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके ही था कि हमें भाई अपने किसानों को सेफ रखना है। एक तो किसानों की हालत बेचारे वैसे ही बहुत खराब है, किसान को क्या ही बचता है। आप सोचो, अगर इस पे भी उनके रेट कम हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? लेकिन क्योंकि अब ट्रेड डील हुई नहीं है तो अमेरिका जो है हम पे 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। अब इससे भारत की कई बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं वगैरह जो हम बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, इस पे गंभीर चोट लगने वाली है। क्योंकि पहले इन एक्सपोर्ट्स पे हम अमेरिका को 0% टैरिफ देते थे। यानी अगर कोई प्रोडक्ट हम यहाँ से 100 रुपए में भेज रहे हैं तो वहां की मार्केट में वो 100 रुपए में ही जाता था। अब 25% टैरिफ लगने के बाद उसकी एमआरपी जो है वो वहां पे 125 रुपए हो जाएगी। इससे होगा क्या? इससे अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट्स महंगे बिकेंगे, तो अमेरिका के बाजार में हमारे सामान की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। फिर जब प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे तो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो इवेंचुअली घाटा किसको होगा? हमारी इंडियन कंपनीज को, इंडियन फैक्ट्रीज को, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको। अब ट्रंप ने ट्वीट में खुद इन सारी चीजों को क्लियर किया है। तो उसमें दो रीजन है। एक तो जो टैरिफ लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है, और जो अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया पे जुर्माना भी लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम रसिया से बहुत सारा तेल खरीदते हैं, उनसे सैन्य उपकरण खरीदते हैं। और ट्रंप साहब का कहना है कि रूस से जो भी कुछ सामान खरीद रहा है उस पे जो हम सैंक्शंस लगाए हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उनको भी सेकेंडरी सैंक्शंस के थ्रू दंडित किया जाएगा। आपको याद होगा मैंने वीडियो उस पे भी बनाई थी कि अभी कुछ दिन पहले जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी इंडिया की ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगाया था, क्योंकि हमारी नायरा ऑयल रिफाइनरी में रसिया की सरकारी कंपनी का स्टेक है। अब इस पे अभी तक तो मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना टैरिफ पे ना जुर्माने पे। ऐसा लग रहा है कि चुपचाप दबे पांव सब कुछ स्वीकार किया जा रहा है। पता है क्या है कि ट्रम्प देखो जो कर रहा है ना वो कई सारे देशों के साथ कर रहा है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यहाँ तक कि जापान पे भी ये लोग टैरिफ लगा रहे हैं। तो ट्रम्प एक सन की आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पॉइंट क्या है ना कि ट्रम्प की टैरिफ या उसका जुर्माना इतना बुरा नहीं लगता अगर हमारे मोदी जी ने कम से कम उसको जवाब दिया होता उसकी भाषा में। 30 बार वो आदमी बोल चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर कराया। लेकिन जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही थी तो पता है मोदी जी ने ट्रम्प का नाम कितनी बार लिया? 0 बार। और नेहरू जी का नाम लिया 14 बार। यानी मोदी जी नेहरू जी के साये से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। सारी बहादुरी नेहरू जी और इंदिरा जी पे ही दिखानी है, जो अब नहीं है। अब अगर ऐसे चलता रहा, ट्रंप ऐसे डोमिनेट करेंगे, तो फिर तो हमारी विदेश नीति पे सवाल उठेगा ही कि क्या भारत की नीतियां हम बना रहे हैं या अमेरिका इसको डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि 140 करोड़ हमारी आबादी है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, हम कहाँ से तेल खरीद रहे हैं, कहाँ से विमान खरीद रहे हैं या कहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये अमेरिका हमें नहीं बता सकता। ये इंडिया का फैसला है। पर पता नहीं सरकार क्यों इतना दबाव में है। इतना दबाव तो अमेरिका का तब नहीं था जब 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अमेरिका का 7th फ्लीट हमारी ओर बढ़ रहा था। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी अमेरिका का कितना दबाव था।
पर पता नहीं कौन सी कमजोर नस मोदी जी की ट्रंप ने दबा रखी है कि मोदी जी हैं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अडानी के केस का मैटर है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर जो भी है चुप रहना देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप सोचो, पाकिस्तान भी इस समय रसिया से आर्थिक मदद ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। अब आप आयरनी देखो इस सिचुएशन की और विडंबना समझो हमारी विदेश नीति की। क्या हो रहा है कि रसिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है और उन कंट्रीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रहा है जो रसिया से व्यापार कर रही हैं। क्यों लगा रहा है? क्योंकि रसिया यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को रोक नहीं रहा है और यूक्रेन में बेगुनाह लोग इस वजह से मारे जा रहे हैं। तो ये ठीक है, आप रसिया यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पेनाल्टी लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर जो हमारे बेगुनाह 26 नागरिक मरे हैं पहलगाम में और 40 सेना के जवान मरे थे पुलवामा में, क्या वो बेगुनाह नहीं थे? और उनको मारने वाला कौन था? उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? पाकिस्तान की आर्मी, उनका चीफ आसिम मुनीर। क्या पाकिस्तान पे भी अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है? नहीं, वो उल्टा आसिम मुनीर के साथ ट्रंप डिनर कर रहा है, आईएमएफ से उसको लोन दिला रहा है, वर्ल्ड बैंक से उसको लोन दिला रहा है। इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट कर रहा है और पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उसकी वजह से तुम इंडिया पे सैंक्शंस लगाओगे और हमारे यहाँ जो बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं उनको मारने वाले के साथ तुम डिनर कर रहे हो। और फिर भी अगर हमारी सरकार चुप रहती है तो आप इस विदेश नीति को कैसे देखते हैं? और अगर हम अपने व्यापार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इस समय? चाइना है, जिसके साथ हम $100 बिलियन का ट्रेड में घाटा सहते हैं। व्यापार में जो सबसे बड़ा हमारा पार्टनर है वो जमीन पे सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जितने भी लॉजिस्टिक हथियार मिले थे सब कुछ चाइना से था। और पिछले 11 सालों में मेक इन इंडिया के नाम पे क्या हम कुछ भी जो चाइना के साथ व्यापार का संतुलन है हमारा, हम उसको बना पाए? पता है, जो हमारी टॉप 10 ट्रेडिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है, उसमें से 9 के साथ तो हमारा व्यापार में घाटा होता है। ले देखिए, ये अमेरिका था जिसके साथ $50 बिलियन के आसपास का हमारा फायदा था। फायदा मतलब हम वहां पे 50 बिलियन का ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब वहां पे भी 25% का टैरिफ लग गया है। तो आप समझो, इंडिया में जो मेक इन इंडिया का शेयर बेचा जा रहा था, याद है ना आपको उसका लोगो? आखिर उसका क्या रिजल्ट हमें मिला है? 11 साल एक लंबा अरसा होता है, इसमें हमने कौन सा अचीवमेंट किया? कहां पे हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हुए हैं? कैसे हम आत्मनिर्भर बने? ये कहीं आपको जमीन पे दिख रहा है? और मोदी जी ने अभी पार्लियामेंट में एक नया शब्द दिया है वहां पे, छिछोरा। तो ये जो हमारी छिछोरी विदेश नीति है ना, इसमें सरकार कमजोर होने की वजह से बाहरी ताकतों के दबाव में आ जाती है। अब 1 अगस्त से तो ट्रंप साहब का टैरिफ लागू हो गया और यहाँ पे जो हमारी कोर प्रॉब्लम है पता है क्या है? जो भी हमारे पास आर्थिक संकट है, देखो संकट हर देश में होता है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जनता से सीधे संवाद नहीं करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, विपक्ष को अपनी स्थिति क्लियर बताते नहीं है। अभी आपने देखा 2 दिन का पार्लियामेंट का डिस्कशन था, मोदी जी 1 मिनट भी पार्लियामेंट में बैठे नहीं है, बस लास्ट में आके 1 घंटे का अपना भाषण देके चले गए। अब ऐसे में होता क्या है कि देश में असमंजस रहता है, कोई भी बात कहीं से भी निकल के आती है, वो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या अफवाह है, कुछ भी पता नहीं चलता। स्टैम्पीड जो होता है ना, जो भगदड़ होती है, वो ऐसा ही होता है, स्थिति क्लियर नहीं होती है, लोगों को कहाँ जाना है, कहीं से कोई अफवाह उड़ गई, लोग एक दिशा में भागने लगे। इससे बचने के लिए चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। कुल मिला जुलाकर इस समय सरकार के लिए जो है बहुत चुनौती भरा समय है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा था, अगर ये बताएं, जनता के सामने शेयर करें कि भाई ये दिक्कत चल रही है, अमेरिका ऐसे कर रहा है या चाइना के साथ हमारी ये प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करोगे तो जनता से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। खैर फिलहाल क्या ही कर सकते हैं, हम बस ये उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार जल्द ही एक स्पष्ट रणनीति बनाएगी और देश को इसके लिए तैयार करेगी, क्योंकि इस बीच में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे उद्योग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय होने जा रहा है। खैर क्या लगता है, कहाँ चूक हो गई हमारी आर्थिक नीति में, विदेश नीति में? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।